लड्डू। लड्डू खिलाया और मांस। मांस खिलाया। हाँ, अच्छा, और क्या खिलाया? दारू पिलाई। शांति को खत्म किसने किया? मैंने। मैंने। एक पुत्र अपनी माँ को खत्म कर सकता है क्या? इसके ही मुंह से सच्चाई उगलवाऊंगा आज। बताओ कौन हो? विनय। विनय हो? ये विनय कौन है भाई? अच्छा, हमारे परिवार का ये। तुम्हारा कौन सगा भाई है? हाँ। ठीक है, माइक दो ने। हाँ, तो तुम विनय हो? हाँ। विनय, विनय का विवाह हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं। विनय का विवाह नहीं हुआ था, तो विनय विनय ने जन्म तो लिया होगा। हाँ। जन्म तो अपनी माँ की कोख से ही लिया होगा। तो विनय, तुम्हारे नाना का नाम क्या है? जैसे विवाह हो जाता तो चलो बात अलग है, विवाह तो नहीं हुआ। तो भाई पैदा तो हुए आप, माँ की कोख से जन्म लिया हो, माँ भी पैदा हुई होगी। तुम्हारे माँ के पिताजी का नाम क्या है, यानी तुम्हारे नाना का नाम क्या है? बस नाना का नाम सही बता दोगे, हम मान जाएंगे तुम बिना खेल रहे हो। कैसी रही भाई पंचो, गलत पूछ रहा है कि सही? सही पूछ रहा है। इतना तो बच्ची ने सुन लिया होगा कि हमारे घर में एक विनय थे, वो खत्म हो गए थे, तो क्या पता बच्ची विनय बन के खेल रही हो। दूध का दूध, पानी का पानी तो होना चाहिए। तुम इनके घर में कब से परेशान कर रहे हो? 20 साल से। जोर से बोलो। 20 साल से। 20 साल से। किन किन को परेशान किया तुमने? इसको क्या परेशान किया? इसके सिर में दर्द। हाँ, और कमर में दर्द। कमर में दर्द। सिर में दर्द और कमर में दर्द होता है आपके? ठीक है। और किसको परेशान किया? इसको। इसको क्या किया तुमने? पढ़ने नहीं देते। पढ़ने नहीं देते? कैसे रोकते हो पढ़ने से इनको? स्कूल नहीं जाने देते। कैसे रोकते हो, क्या करते हो? बीमार कर देते हैं। बीमार कर देते हो। अच्छा, और किसको किया? इस लड़की को क्या किया? इसको बीमार कर देते हैं। क्या बीमारी देते हैं आप इसको? पेट में दर्द। पेट में दर्द। और क्या करते हैं? सिर में दर्द। और क्या करते हैं? कंधों में दर्द। और क्या करते हैं? ठीक है। और किसको परेशान किया? हाँ, इसको क्या परेशान किया आपने? इसके कमर में दर्द। और पैरों में। और बस। इनके ऊपर सवारी कौन लेता है? मेरे पिताजी। मेरे पिताजी। तुम्हारे पिताजी लेते हो? तो बुलाओ अपने पापा को। जब बच्चा फंसता है ना, तो पापा को ही याद करता है, पापा को ही बुलाता है ना कि बचाओ पापा, पापा बचाओ। तो आज तुम फंस गए, बुलाओ अपने पापा को। बुलाओ। क्यों? क्यों नहीं बुला पा रहे आप? जोर से बोलो, माइक पास में करो। वो नहीं आ रहे। क्यों? नहीं। नहीं। कब तक ये झूठ का सहारा लोगे? अच्छा, आप तो विनय हो ना, इनके बड़े भाई हो, ये ताऊ लगे इस बच्ची के तुम, बड़े पापा लगे मान लो, बड़े पापा भी बोलते हैं, ताऊ मान लो। तो आप इन सबन को परेशान क्यों करो? मजा आता है। मजा आता है। अब भाई ताऊ को परेशान करने में मजा क्यों आएगा भला? बोलो ना। चाचा या ताऊ अपने बच्चों को परेशान करने में उसको आनंद आएगा? नहीं आएगा। क्यों आएगा? कौन अपने बच्चों को परेशान करना चाहेगा? बोलो ना, बताओ। बोल सकते हो?
हाँ? अब हम बोलते हैं और सुनो, तुमने तो नहीं बताया भाई, हम बताते हैं। माइक दो बेटा। अच्छा, कोई आपके यहाँ शांति है? माँ थी हमारी, मम्मी थी हमारी। तुम्हारी मम्मी थी, खत्म हो गई ना? हाँ जी। दो, इनको माइक लगा। ऐसे ही बताता हूं मैं तुम्हें, शांति को खत्म किसने किया? मैंने एक पुत्र अपनी माँ को खत्म कर सकता है क्या? इसके ही मुंह से सच्चाई उगलवाऊंगा आज। अभी तक तुमको हमारे यहाँ से गुरु नहीं मिला होगा, मिले होंगे तुम्हें, मिले होंगे, ये बात पक्की है, मिले होंगे तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने वाले, पर तुम्हारे मुंह से तुम्हारा ही पाप उगलवाने को काम हम में तब। तुमने शांति को किसने मारा? काहे से मारा? कीड़े पड़वा के, हाँ? कीड़े पड़वा के। जोर से बोलिए, जोर से बोलो। कभी हाथ तोड़ा, क्यों? ऐसे ही। कौन हो तुम? बेटे, कौन हो तुम? विनय। क्यों मारा अपनी माँ को? क्या माँ ने क्या गलती की? क्यों मारा तुमने अपनी माँ को? बोला जल्दी, क्यों मारा? हमारे गुरु ने कहा था। कौन है तुम्हारे गुरु? कैलाशी, कैलाशी। कैलाशी? कौन है कैलाशी? माइक करो पास में। हमारा खेत करता था गुरुजी, हाँ? खेती पे रहता था, खेत करता था, हमारा कुशवा था वो। हाँ, हमने उससे अपना खेत ले लिया, हाँ, दूसरे को दे दिया। हाँ। तो जभी से ये उसी का नाम बोलते हैं कि उसने किया, वो करता भी है ये तंत्र विद्या का काम। अब ये सही है गलत है, भगवान जाने। तुम तो ब्राह्मण हो ना, हाँ जी। फिर वो तुम्हारा गुरु कैसे हो गया? दो इनको। उसने हमें खिलाया पिलाया, हाँ? उसने हमें खिलाया क्या पिलाया। खिलाया उसने तुमको? लड्डू, लड्डू खिलाया और मांस, मांस खिलाया। हाँ? अच्छा, और क्या खिलाया? दारू पिलाई। हाँ, तुम इधर आओ। ठीक है बेटा। हाँ? दारू पिलाई, इसलिए तुमने उनकी बात मानी, इसलिए तुमने उनको परेशान किया। गलत बोल रहा है प्यारे, अब माइक पकड़ो। क्या आपस में विवाद करवाते हो? ऐसा कुछ नहीं है, ये मन का भाव भ्रमित करे आपको, ऐसा कुछ नहीं है। सफेद वस्त्र पहने हुआ व्यक्ति किसको दिखाई देता है? थोड़ा मैया को माइक पकड़ा दो, माइक में जोर से बोलिए, आवाज कम आ रही है। वैसे मुझे दिखाई देते हैं। आपको दिखाई देते हैं। दूसरी बात, हमें एक चीज और बताएं माँ, सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति चारपाई, बिस्तर जहां हम लेटते हैं वहां साथ में आके लेटना या बैठना, या हमारे शरीर के ऊपर आके बैठ जाना, ऐसी हरकतें किसके साथ होती है? ऐसा मेरे साथ नहीं होता है, ऐसा मेरे साथ ठीक। कभी नहीं हुआ। स्वप्न में गंदे रूप में दिखता है, गंदे स्वप्न करता है। हाँ, पति के रूप में दिखाई देना, हाँ, पति के रूप में आके गंदे काम करना, हाँ। पड़ोसी के रूप में आके गंदे काम करना, अदरवाइज किसी के भी रूप में आके गंदी हरकतें करना, ये कोई घर का देव नहीं करेगा बेटा। ना तुम्हारे पिता करेंगे और ना तुम्हारा भाई करेगा, क्योंकि भाई की ये बेटी लगेगी, बहू लगेगी, और पिता की बेटी लगेगी, बहू लगेगी। तो भाई और पिता कैसे अपने परिवार के साथ गलत काम कर सकता है भाई? देखिए, आज हम मर्यादाविहीन हैं, पर हमारे पूर्वज मर्यादाविहीन ना थे और ना होंगे और ना जीवन भर कभी भी हो सकते हैं। वो मर्यादा के भीतर रहने वाले हैं, तभी उनको देव कहा जाता है। जो मर्यादा में रहे वही देव है, और जो मर्यादा के बाहर चला जाए उसको ही भाई भूत योनि कहते हैं, नेगेटिविटी कहते हैं। वो जो मर्यादा में रह के हमारी मदद करे, हमारे कार्य करे, उसी को पॉजिटिव यानी सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, उसी को देव कहते हैं। और ये इनके ऊपर जो आता है, ये इनका एक ग्रुप है, गिरोह है,
एक साथ है। ये 14 लोग ही अपना नुकसान करते हैं, अपना परेशानी देते हैं, अपने दिक्कत देते हैं और रूप बदल बदल के हमको भ्रमित करते हैं, हमारा नुकसान करते हैं। इसने तुम्हारे घर में कितना नुकसान किया, कितनी मौत करी, कितनी परेशानी करी, सब बताते हैं। तुम्हारे जगह में पीपल का पेड़ और बेलपत्र का पेड़ कहाँ था? खेत पे है। हाँ? बेलपत्र का खेत पे है। खेत पे है। अब क्या मुन्ना लाल कौन थे? भाई माइक तो हमारे सबसे बड़े भाई थे। वो भी खत्म हो गया। हाँ जी। उसको भी खत्म किसने किया? इन लोगों ने। उसको खत्म हुए भी काफी समय हो गया है। हाँ जी। आजकल का खत्म नहीं हुआ है, उसको खत्म हुए 20 से 25 साल के बीच में, या 20 से थोड़ा नीचे, मान लो ये बता रही है 19 बता रही है, नहीं 20 से 25 साल के बीच हो गई उसको खत्म हुए। जब वो खत्म हुआ था तो वो भी बीमारी के चलते खत्म हुआ था। उसको भी बीमारी बनाई, बीमारी के चलते खत्म हुआ, बीमारी के प्रभाव से खत्म हुआ। उसी बीमारी के प्रभाव से उसकी क्रिया खराब हुई और वो भी देव रूप में ना पहुंचते हुए भी वो भी भूत रूप में पहुंचा। जय हो। और जब वो भूत रूप में पहुंचा तो फिर उसने तुम्हारे घर में तांडव मचाना चालू कर दिया। स्वप्न में साधु किसको दिखता है? फिर वो क्यों दिख रहा है? वो तुम्हारी मदद कर रहा है पर वो कर नहीं पा रहा है। कभी सर्प रूप में आके मदद करता है और कभी हकीकत में आके मदद करता है, कभी नाम लेके बुलाता है तो कभी कहता है कि ऐसा होने वाला है और दूसरे दिन वैसा ही हो जाता है। वो तुमको पहले से ही संकेत करके तुम्हारी मदद करना चाह रहा है पर वो कर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो प्रेत बना हुआ है तुम्हारा, वो तुम्हारा प्रेत है, तुम्हारे कुल का प्रेत है, तुम्हारी सिद्ध योनि में पहुंचा है, साधु रहा है, योगी रहा है, जप किया, उसी जप के कारण आज आप यहाँ तक आ पाए हो। वही आपको यहाँ तक लेके आया है। ये बिना बन के जो खेल रहा है ना बेटा, इसको जिन्न कहते हैं। ये जिन्न बिना बन के खेल रहा है। इनके शरीर पर जो आत्मा है ना, वो ब्रह्म प्रेत यानी ब्रह्म राक्षस के रूप में चलता है, वो इसके शरीर पर ब्रह्म राक्षस आता है। तुम्हारी बच्ची का शरीर पर जो आता है तीसरी वाली पे, उस पे भी आता है। कभी माँ का नाम लेता है तो कभी किसी और का नाम लेता है, तो कभी उसके सीना में दर्द करता है तो कभी उसके कमर में पकड़ के रखता है। बेटा उसके साथ में भी अघोरी है, वो अघोरी चलता है। इसी बीच में तुम्हारे घर में दर्शन कौन है? हाँ, जेठ की लड़की है। हाँ? हाँ। उसको भी परेशान करता है, उसकी भी भामरों में था, उसको भी दिक्कत थी, उसके भी पति से विवाद करवाया, उससे भी उसके पति से नुकसान करवाया और संतान पक्ष किसका रुका हुआ है? किसी का भी अभी तो आपके यहाँ देवेंद्र कौन है? हाँ, भतीजा है। उसकी बुद्धि खराब कौन करता है? अच्छा। कौन को लड़का है? वो भाई का मुन्ना लाल का लड़का है। साल का। कौन करता उसकी बुद्धि खराब? कौन परेशान करता है उसको? कौन परेशान करता है? अब बोलिए बाबू क्या होना है तुम्हारा? और लड़के के 2 साल से नहीं जाने। क्या होना है? बात मानना है मेरी। राजी मानो या कुराजी मानो? मानना तो पड़ेगी। कैसे मानो? गुलामी अच्छी है, घर में पूजना है, आजाद होना है उनसे।